नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई पुस्तक लाई हूं जिसके साथ मैं आपसे बात करूंगी। इसका नाम है बीज होते हुए। जी हाँ, आप देख सकते हैं और इसकी रचिता है डॉक्टर वत्सला पांडे। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगी। यह पुस्तक 120 रुपए मूल्य है इसका। पृष्ठ है 100। पेपरबैक में 2021 में प्रकाशित हुई है। बोधि प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित हुई है। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी वत्सला जी के बारे में। इन्होंने एमए किया है समाज शास्त्र में और हिंदी में। इन्होंने पीएचडी की है हिंदी में। इन्होंने डिप्लोमा किया है 3 वर्ष का प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग में। इन्हें अनेक सम्मान मिले हैं। बीकानेर निवासी हैं और 7 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई हैं। 2012 में प्रकाशित लंबी कविता हम ही किसी बीज में, जी हाँ, यह है उसका दूसरा भाग। आप समझ सकते हैं, बीज होते हुए यह भी एक लंबी कविता है। और इन्होंने पुस्तक समर्पित की है अपने आराध्य और अपनी आत्म संगिनी बेटी वैशाली को। यह है इसमें जो लंबी कविता के जिसके बारे में बात कर रही हूं मैं, यह 84 पृष्ठों में समाई है। और इसकी भूमिका लिखी है डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम जी ने। और वह कहती है कि डॉक्टर वत्सला की लंबी कविता की पुस्तक आना एक बड़ी बात है। वे व्याप्त हिंसा, असंवेदनशीलता और भौतिकता की अंधी दौड़ से आहत है और इस कविता का स्वर विषय दर विषय बदलता चला जाता है। ऐसे भूमिका श्री राजेंद्र जोशी जी ने भी लिखी है। उन्होंने कहा है कि कविता भाषा और विषय अनुसार शानदार है और इस समय की परिपक्व रचना है। बोधि प्रकाशन के संचालक माया मृग जी का कहना है कि यह काव्य मन और दर्शन का साक्षात्कार है। वत्सला जानती है कि बीज में एक पेड़ का होना और उस चिड़िया के होने का आधार भी शामिल होना है जो इस पर अपना घोंसला बनाएगी, चहकेगी। और जो मैंने महसूस किया इस काव्य के बारे में, मुझे लगा, सबसे पहले मैं बताना चाहूं कि मैं मानती हूं कि धरा मां है जो बीज को बड़ी ममता से पालती पोसती है और वह बीज एक दिन अंकुरित होकर वृक्ष बन जाता है जिस पर ढेर सारे पंछी पनाह लेते हैं, चहचहाते फिरते हैं, घोंसला बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बीज एक कोमल भाव है, जैसा उन्होंने इसको एक उपमा दी है। बीज एक कोमल भाव है जो अंतस में छिपी चिंगारी के समान है और जो सावन होना चाहती है। वत्सला ने बीज होने का अर्थ बताया, प्रश्न भी उछाले जिसके उत्तर पाठक को अपने भीतर खोजने होंगे। इन्होंने उत्तर नहीं बताए, महसूस करने होंगे। आपको गहरे उतरना होगा इस कविता में। करुणा और संवेदना है जिसमें वही बीज होने को महसूस कर सकता है। जिस पाठक में एक संवेदना है, एक गहन अध्ययन की एक लालसा है, वही पढ़े इस पुस्तक को। जब किसी भी कली को अपने पैरों तले कुचलता है तो उस बीज के आंसू निकलते हैं और वह जल्द ही जल्द प्रस्फुटित हो जाना चाहता है वह बीज। ऐसे ही भाव है इसमें। नए प्रतीक, नए बिंब, नए रूपक गढ़े हैं वत्सला जी ने और पौराणिक मिथकों का प्रयोग किया है। भूल भुलैया भी है इस कविता में, छटपटाहट है। देखिए, सुनिए, 2-4 पंक्ति मैं आपको सुनाती हूं जो इन्होंने लिखी कि हे मेरे पूर्वजों, यह कैसी विरासत सौंप गए हमें, बीज होना सिखा जाते अगर दुख जीवन का पर्याय न हो पाता। ये कैसे बीज हैं जिन्हें हम ढो रहे हैं? प्रश्न भी पूछा। अपनी संभावनाओं को, अपने सामर्थ्य को, अपने होने को और उसके मंतव्य को यदि हम जाने और अपने पथ पर अग्रसर हों, यही इस लंबी कविता का उद्देश्य है। यह कविता बीज को रक्त बीज नहीं बनने देना चाहती। आपने देखा ही होगा कि हिंसा है चारों तरफ, लालच है, घृणा है, द्वेष है। तो ये इन सभी चीजों से मुझे लगता है कि हर कवि आहत है। बीज अर्थात आंतरिक शक्ति, और उस आंतरिक शक्ति का सदुपयोग ही इस काव्य को अर्थ देता है। असीम प्रेम और शांति, मुझे लगता है कि ये 2 चीजें ही इंसान को चाहिए।
आपको चाहिए, मुझे चाहिए और इस पुस्तक को पढ़ने वाले सभी पाठकों को चाहिए। तो अब मैं इस कविता का पाठ करूंगी। इसमें 2-3 कविताएं मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। आप समझ जाएंगे कि इसमें किस तरह के इसमें कविता को कैसे उन्होंने मोड़ दिया है। तो देखिए, प्रथम पृष्ठ पर, मतलब प्रथम कविता समझिए आप, पृष्ठ 17 है कि वह अग्नि है या पानी है, हवा है कि विस्तार आकाश का, या कि पुत्र धरा का, नचिकेता सा शापित भी नहीं, और उसे मृत्यु को जानने की कोई जिज्ञासा भी नहीं। तो ये देखिए, उन्होंने बीज के बारे में लिखा है, एक रूपक गढ़ा है। स्त्री विमर्श भी है इसमें। ये कहती हैं कि क्यों स्त्री का मोल सदा दूसरों ने ही लगाया, वह कभी जान न सकी अपना अनमोल, वही क्यों तुम्हारे अहम की बलि चढ़ती रही, युद्ध हो या शांति, मित्रता हो या दुश्मनी, वही क्यों अनेक अनेक रूपों में छली गई, छली गई, छली गई। तो ये सब बहुत ही ऐसे विषय हैं जिसके बारे में हमें बैठकर चर्चा करनी होगी और सोचना होगा। और पृष्ठ 100 पर अंतिम देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि वह बस प्रतीक्षारत है उस पल का जिस दिन हर कोई आवरण हटाकर देख सकेगा, वह सत्य जहां प्रत्येक अनुभूति का विराम हो जाता है। केवल होते हैं असीम प्रेम और शांति, क्या इससे सुंदर भी कुछ है सृष्टि में? और क्या, और क्या उससे परे भी? जी नहीं। हमें ऐसा लगता है कि जब छोटे छोटे मसलों से हम हटते चले जाएं तो हमें असीम शांति का अनुभव होगा। कई बार हमें लगता है कि हमने अपने चारों तरफ एक बेकार में आवरण बना रखे हैं अपने अहंकार, झूठे अहंकार का। हम किसी से बात करना नहीं चाहते, हम पहले ही जजमेंटल हो जाते हैं उसके बारे में। मुझे लगता है नहीं, प्रकृति कितनी सादी है और मुझे लगता है कि हमें उसी का अनुकरण करना चाहिए, उसी में खो जाना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आई होगी और मुझसे और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह मुझसे हमेशा जुड़े रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों।